अरावली हिल्स, ये लगातार आप हैशटैग हो या फिर ये बात हो या फिर ये खबर हो, हर तरफ आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। लेकिन आखिर ये अरावली हिल्स को सेव करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? जब सरकार ने इस पर जो फैसला सुनाया, आज उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया है और सरकार से कहा है जो आपने कहा उस पर एक बार सोचने की, विचार करने की हमें ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, सरकार से क्या पूछने और सोचने को कहा है, वो हम समझेंगे। अनुराधा बताएंगी कि आखिर क्या है ये मामला, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सरकार से एक बार फिर से सवाल पूछा है। अनुराधा जी बिल्कुल पल्लवी, जो अरावली हिल्स का जो केस है वो पूरे देश के अंदर काफ़ी बड़ा बनता जा रहा है। जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं जो कई राज्यों तक फैली हुई है, हम उनकी नई परिभाषा करेंगे, यानी कि हम उसमें एरिया रिफाइन करेंगे और उस चीज़ को हम सीमित तरीके से करेंगे। तो इसी मामले को लेकर जो पर्यावरणविद हैं वो लोग लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं और ये मामला अभी का नहीं है, कई सालों से इसके ऊपर बहस छिड़ी हुई है और हम लगातार प्रदर्शन भी देखते आ रहे हैं। और ये जो आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि हैशटैग अरावली हिल्स अब ये पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बन गया है और हर कोई इसी के ऊपर बात कर रहा है। वहीं इस मामले में 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आता है। अब उसी फैसले के बाद अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट खुद से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की। जल्द से जल्द सुनवाई, आज पूरे मामले की सुनवाई हुई और उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स का जो केस है उस पर एक बड़ा फैसला सुना दिया। वो बड़ा फैसला ये था कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश पारित किया गया था उस पर पूरी तरह से स्टे लगा दिया गया है। यानी कि 20 नवंबर को जिन जजों ने अरावली हिल्स को लेकर अपना फैसला सुनाया था उस पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगले आदेश तक पिछले फैसले पर ये रोक लगा दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में 21 जनवरी को निर्धारित की गई है और इसी सुनवाई के दौरान जो चीफ जस्टिस हैं हमारे, उन्होंने कई सख्त टिप्पणियां की है। जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बड़ी एक इसके अंदर टिप्पणी की है और उन्होंने साफ तौर पर सरकार से कई तीखे सवाल पूछे हैं। उन तीखे सवालों में एक ये भी है कि क्या खनन जारी रहेगा या फिर रुकेगा, क्योंकि पूरा मसला ही खनन को लेके है। जहां एक तरफ पर्यावरणविद का कहना है कि अगर आपने अरावली हिल्स के एरिया को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, यानी कि सीमित कर दिया, तो वहां पर खनन जारी रहेगा, उससे काफी नुकसान होगा और आम जनता को भी ये चीज नुकसान है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि जो ये तथ्य रखे जा रहे हैं वो सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसी मामले में ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और ये बड़ा फैसला सुनाते हुए सीधा जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा है कि कोर्ट के जो पिछले फैसले थे उसकी जो टिप्पणियां थी उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, इस पर स्पष्टीकरण बेहद जरूरी है। इसी के साथ ही सीजीआई ने यह भी कहा है कि 20 नवंबर के आदेश को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और ठोस रिपोर्ट अनिवार्य है। यानी कि 20 नवंबर का जो फैसला है वो अभी लागू नहीं होने जा रहा है जब तक उसके ऊपर एक रिपोर्ट नहीं जारी की जाएगी। और उसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होगा और जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तभी इस पूरे मामले में जो आगे का फैसला है वो भी जारी होगा। और इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी करते हुए सरकार से साफ तौर पर खनन को लेकर साफ सीधे शब्दों में जानकारी मांगी है। और पूरा मामला आखिर क्या है, आखिर कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? अनुराधा, कैसे अरावली हिल्स जो है वो ट्रेंड में आ गया, लोगों की नज़रों में आ गया, खबरों में आने लगा और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा और जो कुछ भी फैसले लिए गए थे उस पर जो है स्टे लगा दिया गया। लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को ये भी बताना, क्योंकि ये खबर तो बहुत दिनों से चली आ रही है, हैशटैग अरावली हिल्स, सेव अरावली हिल्स, लेकिन क्या है आखिर ये मामला, ये भी समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जी बिल्कुल पल्लवी, जिस तरीके से आपने बोला कि ये पूरा मामला अभी का नहीं है, ये कई सालों से है, कई सालों से प्रोटेस्ट हो रहा है कि अरावली हिल्स को हमें सेव करना है, हमें अपने पहाड़ों को बचाना है, अपनी प्रकृति को बचाना है। और इसे लेकर ही दरअसल जो विवाद की जड़ है वो शुरू होती है केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव से, और वो प्रस्ताव है अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा। अब उसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिरकार वो नई परिभाषा क्या है जिसने पूरे देश में इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया और हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में एंट्री लेनी पड़ी और कई सख्त टिप्पणियां भी इस मामले में हुई। तो दरअसल आप समझते हैं नई परिभाषा जो 100 मीटर ऊंचाई के मानदंड पर निर्धारित है। ये 100 मीटर ऊंचाई यानी कि
पहाड़ों की ऊंचाई है। पर्यावरणविदों का ये कहना है कि इस एक रूप मानदंड की वजह से हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में जो प्राचीन काल से जो अरावली श्रृंखला है, जिन्हें हम बोलते हैं पहाड़, उसे लगभग 90% हिस्से को अरावली की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। आप इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि अगर एक हिस्सा पूरा हम कहते हैं कि अरावली का हिस्सा है, लेकिन वहीं सरकार ने इसकी परिभाषा तय कर दी है कि अगर यहाँ पर 100 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ होंगे तो ही हम इसे अरावली मानेंगे, वरना हम इसे अरावली का हिस्सा नहीं मानेंगे। और वहाँ पर जो पर्यावरणविद है वो इस चीज को मना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इससे प्रकृति को नुकसान होगा। और जो उनकी सबसे बड़ी जो आपत्ति है वो ये चीज है कि यहाँ पर खनन शुरू हो जाएगा, और खनन शुरू होगा तो उसे लेकर वो लोग आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो अरावली हिल्स है वो खाली एक राज्य तक तो फैली नहीं है, वो कई राज्यों तक फैली है, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। और ये कई प्राचीन काल से अरावली हिल्स है जो हम मानते हैं, और इसको हम भारत की सौंदर्य और प्रकृति का नज़ारा भी कहते हैं। और पर्यावरणविद का यही कहना है कि अगर इसे सीमित कर दिया जाता है तो यहाँ पर प्रकृति को बड़ा नुकसान होगा, और इसी के साथ ही यहाँ पर खनन का काम जो है वो तेजी से होगा। और इसी पूरे मामले को लेकर 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि हाँ ठीक है, हम यहाँ पर ये चीज़ मान लेते हैं कि ये नई परिभाषा है। और साफ तौर पर यह भी कहा गया था समिति की तरफ से कि अरावली जिले में स्थित कोई भी भू आकृति इसका मतलब है पहाड़ से, जिसकी ऊंचाई स्थानीय भू स्तर से 100 मीटर या उससे ज्यादा हो, तो वही सिर्फ और सिर्फ अरावली हिल्स मानी जाएगी। और इसी के साथ ही यहाँ पर एक शब्द की ऊंचाई से भी जो है उसको जोड़ा गया है कि किस तरीके से अगर कोई नीचे जो पहाड़ है उसको अरावली में हम नहीं गिनेंगे, अगर जो ऊंचा है उसको हम अरावली में गिनेंगे। तो ये भी कंट्रोवर्सी जो है वो लगातार दोनों के बीच चल रही है। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार ने इसे नई परिभाषा का नाम दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया था। ये मैं आपको बात बता रही हूँ 20 नवंबर की सुनवाई की। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार ने सिफारिशें पेश की थी उसे भी स्वीकार किया था, और उसके अनुसार जो आसपास की जमीन से कम 100 मीटर यानी कि 328 फीट ऊंचे जमीन के हिस्से को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। 2 या उससे ज्यादा ऐसी पहाड़ियां जो 500 मीटर के दायरे के अंदर हो, उसके बीच की जमीन भी मौजूद हो, तब उन्हें अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया था, और इसी का विरोध किया पर्यावरणविदों ने। और उनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ ऊंचाई के आधार पर अरावली को परिभाषित नहीं किया जा सकता, और इससे खनन का रास्ता खुलेगा, और इसी के साथ ही प्रकृति को काफी नुकसान होगा, जो हमारे लिए भी एक बड़ा खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा जो 100 मीटर से छोटी हैं, झाड़ियों से ढकी हुई हैं, पर्यावरण के लिए वो भी बेहद जरूरी है। तो जो इलाका अरावली हिल्स में आता है उसे वही रखा जाए और वहीं तक सीमित किया जाए। सरकार इसकी नई परिभाषा ना दे ताकि इससे कोई विवाद ना हो, और प्रकृति, जिसको हम बात करते हैं बार बार कि हमें प्रकृति को सुरक्षित करना है और हमें सेव करना है, इसे लेकर ही पर्यावरणविदों ने अपनी काफी चिंता जताई है। लेकिन वहीं केंद्र सरकार का पक्ष भी सामने आता है, और केंद्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि नई परिभाषा का मकसद नियमों को मजबूत करना और एक रूपता का पालन करना है, यानी कि सुरक्षा को कम करना कतई ही नहीं है। यानी कि जो केंद्र सरकार है वो लगातार पर्यावरणविदों की बात को खारिज कर रही है, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पर्यावरणविद कह रही हैं कि 90% जो अरावली का हिस्सा है वो छिन जाएगा, वहां पर खनन शुरू हो जाएगा, उसे केंद्र सरकार सिरे से खारिज कर रही है। और केंद्र सरकार का बार बार कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ नियम लागू कर रही हैं ताकि एक समान रूप से काम हो सके। यहाँ पर ऐसा हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है प्राकृतिक को खराब करना। और यही मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, जहां पर तगड़ा विवाद छिड़ा है। लगातार पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयानबाजियां की जा रही है। वहीं इसी बीच में अब सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया, और अपने ही पुराने आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। बिल्कुल, तो आपने समझा कि किस तरीके से जिस अरावली हिल्स को हम लोग बचाने की, सेव अरावली हिल्स हम बार बार जो कह रहे हैं, बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। और उसी फैसले को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया है और कहा है कि जिस तरीके से हम प्लानिंग कर रहे हैं अरावली हिल्स को लेकर, वो प्लानिंग कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे अरावली हिल्स के लिए और हमारे प्रकृति के लिए वो गलत साबित हो सकता है। तो इस पर हमें दोबारा सोचना चाहिए, मन
मंथन करना चाहिए, उसके बाद जो भी सरकार चाहे वो फैसला कर सकती है। तो इन तमाम जिस तरीके से स्टे लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब इन तमाम चीज़ों पर क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आता है अरावली हिल्स को लेकर, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।